हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। आज 3/3/2023 है, 3 मार्च 2023। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी से फटाफट निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी क्या लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है ना। तो ये अपना वीकली एनालिसिस होगा, ठीक है, और मंथली एनालिसिस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग मंथली और वीकली एनालिसिस अभी करते हैं। संडे को हम लोग इसको इंट्राडे के लिए एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग मंथली एनालिसिस में देखते हैं कि भाई मंथली एनालिसिस में क्या लग रहा है ना। तो ये सारे जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा। ठीक है, मैं काफ़ी बेयरिश था, अभी भी मैं थोड़ा सा बेयरिश हूँ। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से है ना एफआईआई की बाइंग हो रही है, उस हिसाब से है ना थोड़ा सा माइंडसेट मेरा बदल गया है कि यही एक टाइम होता है ना कि हम लोगों को अपना व्यू कब चेंज करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से निगेटिव जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, ठीक है, अब ये एक पॉजिटिव भी हो जाएगा ना, तो लोग इस पॉजिटिविटी पे है ना विश्वास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को है ना अपना एनालिसिस है ना तुरंत या जैसे चार्ट चल रहा है उसके हिसाब से ना हम लोगों को अपना एनालिसिस चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर फिलहाल हम लोग अगर देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं निफ्टी को। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का और मैं इंट्राडे का है ना, ये आपको मैं संडे को शाम को दे दूंगा। बैंक निफ्टी का कल मैं ऐसे ही एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, और संडे को शाम को मैं एक अच्छा खासा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ना दोनों कम्युलेटिव इंट्राडे के पर्सपेक्टिव पे मैं बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग निफ्टी को देख रहे हैं। तो मैं जो बोल रहा था कि अभी है ना हम लोगों को क्या करना है कि आप जो चार्ट को देख रहे हैं ना, हम लोगों को उसके हिसाब से ना थोड़ा सा एक्ट करना चाहिए। ठीक है, हम लोग बायसनेस मतलब हमारे मन में है ना एक बायसनेस आ जाता है। ठीक है, मेरे मन में भी बायसनेस आता है। अब हम लोग भाई इंसान ही है तो वो तो नेचुरल बात है। ठीक है, वो आना ही आना है। ठीक है, लेकिन उस बायसनेस को है ना हम लोग कैसे दूर करते हैं और कितना जल्दी दूर करते हैं, सारा जो खेल है ना वहाँ पे चलता है। ठीक है, तो अभी अगर ये लाइन चार्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये लाइन चार्ट लग गया। ठीक है, अब इस लाइन चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा जो काफ़ी अच्छे तरीके से है ना हम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा है कि मार्केट अभी चाह क्या रहा है। ये मैं EMA वगैरह को है ना डिलीट कर देता हूँ या फिर रहने देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो मेरा ब्लैक वाला है ये 20 EMA है, ये जो आप हल्का सा ग्रे देख रहे हैं ना ये 50 EMA है, ये जो ग्रीन है ये 100 EMA है, ये जो येलो है ये 200 EMA है। ठीक है, तो ये मैं हमेशा प्लॉट करके रखता हूँ अपने चार्ट पे, क्योंकि मूविंग एवरेज से है ना ट्रेड करना मुझे काफ़ी आसान और काफ़ी ईजी लगता है। ठीक है जी, मूविंग एवरेज विद कॉम्पोजिशन ऑफ प्राइस एक्शन। ठीक है ना। तो चलिए अभी आप अगर देखेंगे तो आप देखिए 20 पे ये बार बार सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर भागता है, फिर ये सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर भागता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर भागता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, ये अब ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन ये ब्रेक डाउन करके कहाँ गया, ये 100 पे आया, 100 पे ये वापस सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर भाग गया, फिर ये ऊपर भाग गया, फिर ये ऊपर भाग गया, फिर क्या किया यहाँ पे 20 पे सपोर्ट लिया। ठीक है, अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा खास, जो मतलब यही पॉइंट है सीखने वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये वाला हाई देखिए, ये वाला स्विंग देखिए, इसका स्विंग देखिए, इसका स्विंग देखिए, इसका स्विंग देखिए, और इसका भी स्विंग का लो और हाई दोनों देख लीजिए, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या लग रहा है, यहाँ से क्या लग रहा है मार्केट ये कैसा जाएगा। देखिए यहाँ से अगर मैं एक व्यू की बात करूँ है ना, तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक मंथली टाइम फ्रेम में मैं बोल रहा हूँ ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये मैं मंथली टाइम फ्रेम पे डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो फिलहाल अगर इसको हम कैंडल स्टिक्स में कर लेते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है, बुलिश लग रहा है। क्यों बुलिश लग रहा है, तो बुलिश लगने के पीछे रीज़न क्या है, कि बुलिश लगने के पीछे रीज़न ये है कि आप देखिए यहाँ से प्राइस चला, यहाँ पे आया, यहाँ पे बाउंस मारा। ठीक है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से एक बाउंस मारा। ठीक है, फिर ये यहाँ 3 महीने से लगातार ये गिर रहा था। ठीक है, पिछले 3 मंथ से, मतलब पिछले 3 मंथ से ना ये रेड रेड कैंडल बना रहा था। ठीक है ना, बीच में मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। ठीक है, अब यहाँ वाला जो ये कैंडल जो इस महीने का बना है, ठीक है, इसमें जो हम लोगों को देखने वाली बात है वो ये है कि ये मार्च का है। ठीक है, मार्च 23 का है, और आज 3 मार्च है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ 3 मार्च हुआ है, आज मुश्किल से 2 ट्रेडिंग सेशन हुआ है, 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन हुआ है। देख लेता हूँ, हाँ 3 ट्रेडिंग सेशन हुआ है आज तक, आज ठीक है, तीसरा ट्रेडिंग सेशन है आज। और आप देखेंगे ना कि ये क्या हुआ था कि यहाँ पे बुलिश हरामी बना है ये। ठीक है, ये जो कैंडल स्टिक का पैटर्न है ये क्या बना है, ये बुलिश हरामी बना है। हालांकि अभी ये पूरा मंथ बाकी है तो ये अभी ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो सोचने समझने वाली बात है वो क्या है,
वो ये है कि पिछला मंथ का क्लोजिंग यहाँ पे था, ये बाउंस मारा ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये यहाँ से ओपन हुआ, हल्का सा लो मारा, और ये लो कहाँ तक का मारा है, ये लो अपने पिछले क्लोजिंग तक का ही मारा है, ठीक है, और उसका फिर ये ऊपर बाउंस मार करके ये कहाँ चला गया, 17,600 को साथ ये टच किया था, देखिए 17,650 को टच किया आज, ठीक है, 17,650 का ये हाई लगाया और सेटल कहाँ हो गया, 17,600 के आसपास ये सेटल हो गया आज, ठीक है। तो इस लिहाज से काफ़ी ये बुलिश लग रहा है। और आपको मैं दूसरा जो टेक्निक बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि आप इस कैंडल को देखिए, ये वाला कैंडल, ठीक है, इस वाले कैंडल का जो बॉडी है, ये बॉडी के है ना, ये ऊपर है ना क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है, बॉडी के 50% की ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है ना। तो अगर बॉडी के 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है तो इससे आप जो साइकोलॉजी वाला बात है वो ये आप समझ सकते हैं कि इस कैंडल में है ना, जो भी लोग सेलर्स हैं, ठीक है, जिन लोगों ने भी इसको यहाँ तक सेल किया था, तो वो सेलर्स है ना अब डर चुके हैं, सहम चुके हैं, ठीक है, क्योंकि जो बुल्स लोग हैं ना वो इस तरीके से यहाँ पे आए हैं, ठीक है, कि सबसे पहले तो बुल्स यहाँ पे क्या अपना वो दिखाए हैं कि यहाँ पे ये इन्होंने क्या किया कि ये गैप अप करवाया, ठीक है, और ये गैप अप अच्छा खासा हुआ, फिर हल्का सा है ना प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और फिर ये पूरा दिन ये ऊपर ही जाता रहा, ठीक है, और फिर लास्ट के दिन में है ना बहुत कुछ लोग अनवाइंडिंग किए होंगे अपना पोजीशन, तो ये उस अनवाइंडिंग का ये वाला नतीजा है, ठीक है, ये 50 पॉइंट जो ऊपर से जो नीचे आया ना, ये मेरे समझ से वो अनवाइंडिंग का नतीजा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को थोड़ा सा व्यू है ना आप पॉजिटिव की तरफ कर लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब हम लोग मार्केट में रहते हैं, हम लोग इंट्राडे करते हैं, तो उस दरमियान है ना अपना मार्केट ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे प्राइस एक्शन रखेंगे ध्यान में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है समझ लिए कि भाई मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव होने का क्या रीजन है, पहला रीजन कि ये बुलिश हरामी की पैटर्न बना रहा है, ठीक है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना रहा है, ठीक है, और दूसरा मतलब बुलिश हरामी ऐसे ही बनता है कि भाई ये थोड़ा सा है ना गैप अप हो जाए और यहाँ पे है ना पिछले बॉडी से थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे दे तो वो बुलिश हरामी हो जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया, समझ रहे हैं आप। तो अभी हम लोग इसको है ना थोड़ा सा वीकली में देख लेते हैं, ठीक है, वीकली में लगा लेता हूँ और वीकली में भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग कि वीकली में क्या लग रहा है। देखिए वीकली में क्या है कि यहाँ पे क्या था कि 20 के नीचे है ना, ये 20 के ऊपर है ना लगातार ये सस्टेन कर रहा था, एक दिन ब्रेक किया लेकिन फिर ये ऊपर आ गया, फिर ये अगले दिन ब्रेक किया, फिर ये अभी ऊपर आकर के अभी ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है ना क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है, 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, और ये वीकली टाइम फ्रेम में है ना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसने है ना 50 के ऊपर सॉलिड कैंडल से क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग वीकली में भी है ना यहाँ पे मतलब स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा है ना जो डाउट वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 20 जो EM है, ठीक है, ये 20 EM है ना नीचे की ओर झुका हुआ है, ठीक है ना, एक तो 20 EM नीचे की ओर झुका हुआ है, और जो 17,783 है या 17,800 आप मान लीजिए, है ना, मतलब 17,750 से लेकर के 17,800 तक ये जो रेंज होगा ना, समझ रहे हैं आप, ये जो रेंज होगा 17,800 से लेकर के 17,750 तक, ये रेंज है ना काफ़ी मतलब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे जाए फिर हल्का सा नीचे आए, फिर जाए ऊपर, फिर हल्का सा नीचे, या एक रेंज बनाए, जैसे आप देख रहे हैं ये वाला रेंज कैसे यहाँ पे ये 3 दिन तक लगातार, ये 3 वीक तक लगातार स्ट्रगल किया, फिर यहाँ पे देखिए इस जोन पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, ठीक है ना। तो ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर आप बुलिश, मतलब अब देखिए मैं जो ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ ना वो मैं पेपर ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको ये ना समझिए कि भाई मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, है ना, मैं ऐसे बोलता हूँ तो मेरा बोलने का मतलब ही होता है कि आप पेपर ट्रेड करें, पेपर ट्रेड में है ना खुद को सीखे पहले, और कभी भी ट्रेड करना है ना तो खुद के बेस पे ही ट्रेड करना है, कभी भी आप दूसरे के बेस पे ना ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आपको कोई भी दूसरा ट्रेड करा ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अगर आपको दूसरा एक दिन ट्रेड कराएगा अगले दिन आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है, और उसी से लॉस होगा जिसने आपको प्रॉफिट करवाया आज, कल आपका उसी के बेस पे उसी के हिसाब से आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी दूसरे के ऊपर रिलाई ना करें शेयर मार्केट में, आपको यहाँ पे खुद से एनालिसिस करना है और खुद के बेस पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैं जब भी कभी कुछ बोलता हूँ जिससे लग रहा है कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, उसको आप ऐसा समझिए कि मैं पेपर ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं ऐसे बोलने में वो हो गया है कि मैं ऐसे बोल दिया करता हूँ, ठीक है ना। तो वो आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कभी ट्रेड करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए, तो मेरा व्यू बुलिश रहेगा, कब तक, जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, या फिर मैं कहूँ तो 17,450 के नीचे है ना मुझे कोई कैंडल है ना डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज ना मिले, तब तक मैं बुलिश हूँ, ठीक है। 17,450 के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे अगर मुझे क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक मैं बुलिश हूँ, ठीक है। मैं बियरिश कब होऊंगा, 17,400 के नीचे
50 पॉइंट मेरा मार्जिन रहेगा, ठीक है, 50 पॉइंट मेरा बफर रहेगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये मेरा ट्रेड एनालिसिस रहेगा लगभग नेक्स्ट वीक का, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मेरे समझ से लॉन्गर टाइम फ्रेम पे है ना, निफ्टी का एनालिसिस हो गया आपका मंथली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे, ठीक है। ये 50 मूविंग एवरेज है, ये 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 100 का है और ये 200 का, ये सारे है ना ईएमए लगा हुआ, ईएमए लगे हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईएमए, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल व्यू है, ओवरऑल व्यू मेरा बुलिश है, ठीक है। और मैं बेरिश कब होऊंगा, जब तक 17,400 के नीचे मार्केट नहीं जाता है तब तक मैं बेरिश नहीं होऊंगा। मेरा जो एसएल होगा वो नेक्स्ट वीक के लिए मेरा एसएल 17,400 ही होगा, उसके नीचे मतलब सॉरी 17,400 ही होगा, उसके नीचे ही मैं बेरिश का ट्रेड लूंगा, उसके ऊपर मैं बेरिश का ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। ये मैंने अपने दिमाग में डाल लिया है, ठीक है। और जो मेरा नेक्स्ट वीक का जो टारगेट होगा वो मेरे नेक्स्ट वीक का टारगेट मेरे समझ से 18,000 होना चाहिए, ठीक है। 18,000 कोई बड़ी बात नहीं है, 18,100 18,200 भी जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरा कुल मोटा मोटी जो एनालिसिस है वो अपना नेक्स्ट वीक का है, ठीक है। और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमारा स्टॉप लॉस है 17,450 का, आ गया, ये रहा अपना 450, ठीक है। हम्म, हम्म, ये रहा अपना 450, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। और मेरा बेरिश का ट्रेड कब इनिशिएट होगा, मेरा बेरिश का ट्रेड 17,400 के नीचे इनिशिएट होगा, ठीक है। और इसको मैं जोन से मार्क कर देता हूँ, ठीक है जी। ऐसा मेरा कुछ तो ट्रेड का प्लान रहेगा, ठीक है जी। चलिए हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आप लोग एकदम तैयार रहिए। मैं फ्राइडे को नहीं, फ्राइडे तो आज ही था, सैटरडे या संडे, ठीक है, सैटरडे को मॉर्निंग या फिर कल मॉर्निंग में या फिर मंडे संडे को मॉर्निंग या संडे को इवनिंग, है ना, एक मैं अच्छा खासा वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि शेयर मार्केट को सीखने का है ना सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पे कोचिंग वगैरह लेना है या किसी से सीखना है, मैं उन सारे पॉइंट्स पे भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं सारे जगह से है ना, ऑलमोस्ट आप जो भी नाम ले सकते हैं ना, आप नाम ले सकते हैं, उन सभी जगहों से है ना मैंने ये शेयर मार्केट का कोर्स किया हुआ है, ठीक है। मैंने हर जगह से सीखने की कोशिश की है कि क्या पता कहीं अगला आदमी कुछ ऐसा बता दे जिससे मेरा कुछ भला हो जाए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को है ना अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। और मैं आपको संडे का वीडियो आप मतलब संडे तक का आप वेट कीजिए, संडे और संडे के शाम तक का या फिर संडे के मॉर्निंग तक का, ठीक है। कल मॉर्निंग में भी आ सकता है, मैं रात में वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब मेरा प्लान है, आप एक बार इसको देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। और वो वीडियो आपके वर्थ रहेगा, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और मैं कल आपको बैंक निफ्टी का भी वो बना करके दे दूंगा। अभी एक इसलिए बनाया ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा नहीं हो, ये सिर्फ 13 मिनट का है, 13 मिनट चलता है, ठीक है जी। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा ये नहीं हुआ क्या, स्टॉप रिकॉर्डिंग, यस, ओके।